ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो कि 5 को एग्जाम है तो करंट अफेयर की आज एक ही जो मतलब पूरी सीरीज की आपकी कनिष्ठ सहायक की है एकमात्र वीडियो आनी थी वो आज आ रही है और आप लोग इसको देख लेना, मतलब सरसरी निगाहों से तब भी देख लेना। मुझे लगता तो नहीं है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। अब आपको सर पढ़ा क्यों रहे हो, लेकिन एक आध क्वेश्चन में डाउट भी है कहीं आ न जाए, क्योंकि अगर पेपर दोबारा बनाया गया होगा या क्योंकि कनिष्ठ सहायक का पेपर अभी जैसे पटवारी का एग्जाम आपका हुआ था वो दोबारा अगर पेपर उन लोगों ने बनाया, पीसीएस का अगर दोबारा पेपर बनाया तो बहुत लेटेस्ट चीजें भी आ रही हैं। आपने देखा होगा जो पटवारी का एग्जाम था उसमें 20 या 25 दिन पुराना करंट अफेयर आया था, तो 15 फरवरी तक के आसपास का हम लोग कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो बेसिकली आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जो मैंने पहले करा दिया है, यानी पिछले 4-5 महीने पुरानी जो करंट अफेयर है क्वेश्चन आना उसी से है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो पुराने नोट्स बनाए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, और आप लोगों की वो तैयारी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की है वो सही होगी। ठीक है, इतना हम लोग देखते हैं, बाकी फिर 5 को ही है। अब देखना इस बार, क्योंकि 5 के बाद लगभग 12 तक आपकी क्लासेस नहीं आएंगी, एक हफ्ते तक आपकी क्लासेस नहीं आएंगी बच्चों। ठीक है, इस बार होली में क्योंकि मैं एडवांस क्लासेस बना के भी नहीं जा रहा हूँ, इतना फिर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, 2-2 क्लासेस बनाओ यहाँ फिर अपलोड करो, तो अब ऐसा भी नहीं कि मैं आप लोगों के बीच नहीं रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा, क्योंकि 13 तारीख से मैंने आपसे कहा कि मैं ARO की क्लासेस करूंगा। तो इस दौरान मैं आपको पूरा एक किसी दिन ARO के पैटर्न को लेके तैयारी कैसे करनी है, किसी दिन में ARO के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको कितने घंटे क्या क्या शेड्यूल करके अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, किसी दिन जो प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में या होटल वगैरह में कहीं पे काम कर रहे हैं या घर से बाहर हैं फिर भी पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए कैसे तैयारी, यानी कहीं ना कहीं 5-6 क्लासेस में इसी तरीके से आपके बीच लेके आऊंगा। उसके बाद हम लोग 13 से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उस समय ये मत कहना सर आप आजकल पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, पहले सुन लेना इस चीज को। ठीक है, देख लीजिए करंट अफेयर जो 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, करंट अफेयर 2023 कौन सा है, लगभग फरवरी का महीना मान के चलो, वहां से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, आर्टिकल 112 में। ठीक है, यानी जिसको आप बजट, क्योंकि मैं आपको सर ये कहा करंट अफेयर, ये इसलिए बच्चों क्योंकि फरवरी में बजट पेश हुआ है, तो बजट को बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल क्या होगा अपने आप में जो भी विवरण वगैरह है, तो बजट ये आर्टिकल 112 में। ठीक है, अब हम लोग तो इसको अपनी मतलब भाषा में इसको बजट बोलते हैं, बट इसको संविधान क्या बोलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोलता है। ठीक है, अब देखना बच्चों, यहां से भले ही आपका डेटा वगैरह से संबंधित क्वेश्चन ना आए, क्योंकि बजट का क्वेश्चन बजट जो अभी पास हुआ है तो इसका ऐतिहासिक पक्ष भी पूछ देते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें आप लोग 2-3 पॉइंट लिखना। ये जो बच्चों फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे यहाँ, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कितने से कितने होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। जो बजट होता है बच्चों, बजट क्या होता है, सरकार के लेखा जोखा, सरकार के आय और व्यय का एक प्रकार से क्या होता है, विवरण होता है एक वित्तीय वर्ष में। तो अब बजट बच्चों देखना, इसमें स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था, RK शनमुखन चेट्टी के द्वारा। ठीक है, लिखो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया, RK शनमुखन चेट्टी के द्वारा। ठीक है, RK शनमुखन चेट्टी, कहीं शेट्टी भी लिखा रहता है, RK शनमुखन चेट्टी के द्वारा पहला क्या किया गया था बच्चों, बजट पेश किया गया था। अब हाल ही में क्या हुआ, 2017 में आम बजट को रेल बजट से कब अलग किया गया, लिखो आम बजट रेल बजट को मिला दिया गया। मतलब पहले क्या था बच्चों, आम बजट व रेल बजट क्या होते थे, अलग अलग पेश होते थे। तो रेल बजट को आम बजट से, जो मतलब आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, सबसे पहले आम बजट और रेलवे बजट को कब, अब तो सब साथ ही आता है। ठीक है, तो लिखो आम बजट व रेल बजट को पुनः कब मिलाया गया, बजट को पुनः साथ कब किया गया। ठीक है, 2017 में। ठीक है, 2017 से अब पहले क्या होता था, एक दिन रेल बजट अलग पेश होता था, आम बजट अलग होता था। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रह सकता है आपका। ठीक है, इसको स्टार कर देना, आम बजट व रेल बजट को पुनः साथ कब किया गया, 2017 में किया गया था। लगभग 94-95 साल पुरानी प्रथा को इनने समाप्त किया गया। ठीक, अब लिखो हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम रखकर क्या रख दिया गया है, मुगल गार्डन अब हो गया बच्चों अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान।
ध्यान रखना इसको। मुगल गार्डन का नाम क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान। तो ये अमृत उद्यान है कहाँ पे? फिर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ है? राष्ट्रपति भवन के परिसर में, राष्ट्रपति भवन के परिसर में, राष्ट्रपति भवन के परिसर में अमृत मुगल गार्डन का नाम रख दिया गया बच्चों अमृत उद्यान, ठीक है। अब देखना, जो इसी तरीके से एक राजपथ होता है उसका नाम भी कर्तव्य पथ रखा गया है, आपको पता होगा, ये मैं यहां से लिंक करके बता दे रहा हूं, ठीक है। राजपथ को बोला गया अब कर्तव्य पथ। राजपथ को क्या बोला गया बच्चों? अब कर्तव्य पथ बोला गया, इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे, ठीक है। अभी कर्तव्य पथ इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले क्या था, ये जो राजपथ का जो, आपको पता है आपका कहाँ का इलाका है, ये इलाका है बच्चों जो इंडिया गेट वगैरह का के पास का इलाका है, उसको बोलते थे राजपथ। अब इसको नाम रख दिया गया कर्तव्य पथ, ठीक है। यहीं पे भारत में जो सैनिक, एक प्रकार से म्यूजियम टाइप का कह सकते हो, जो हमारे सैनिक हैं उनका, जो हमारे शहीद हुए थे उनसे संबंधित लोगों का भी विवरण उसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे हो, राजपथ का नाम भी क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया, ठीक है। अब अगला लिखना है आपको बजट 2023-24 में बच्चों इन्होंने डिफेंस सेक्टर में 94 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र में लिखो, बजट 2023-24 में इसने रक्षा क्षेत्र में कितने का बजट दिया है? 94 लाख करोड़ का, 94 लाख करोड़ का क्या दिया है? बजट दिया। जबकि रेलवे के लिए लिखो, ठीक है, रेलवे के लिए इन्होंने कितना जो बजट दिया है बच्चों 2023 मतलब 22-23-24 में, ये पूंजी व्यय आवंटित बोलते हैं इसको, ठीक है। 2.40 लाख या 900 करोड़ भी लिखा होगा, ठीक है। रेलवे लिखो 2.40 लाख करोड़ रुपए इन्होंने क्या दिया है रेलवे को, जो पुनः मतलब पुनः एक प्रकार से व्यय होता है। आप इतना ही समझो रेलवे के लिए। इसके ब्रैकेट में आप लोग लिख लो पूंजी परिव्यय आवंटित, ठीक है। पूंजी परिव्यय आवंटित लिख दो इसके बगैर में, पूंजी परिव्यय आवंटित, ठीक है। और वैसे अगर रेलवे को देखोगे तो ये दिख रहे हैं 9,000 करोड़ रुपया, ठीक है। ऐसे भी लिख दो, टोटल 9,000 करोड़ रुपया रेलवे का जो भी आएगा, ठीक है। 2.40 आएगा, 9,000 करोड़, जैसे भी क्वेश्चन पूछता है ये देख लेना। अगला आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो पर्यटक स्थलों का 50 नए पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा, ठीक है। लिखो बजट 2023-24 के अनुसार कितने पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा? कितने पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा? 50 नए पर्यटक स्थल बनाए जाएंगे, ये क्या बताया गया है बजट 2023-24 के अनुसार, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला लिखो आप लोग, वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में 100 यानी शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? मतलब सबसे कम उम्र बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? यह है शुभमन गिल। आपने नाम सुना होगा, भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए खिलाड़ी हैं, ओपनिंग बैटिंग करते हैं। तो इनके बारे में आप लोग लिखो, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी 3 फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? 20-20 ओवर का, 50 ओवर का और टेस्ट मैच, ठीक है। मैं सबसे कम उम्र में शतक, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी है वो है शुभमन गिल, शुभमन गिल, ठीक है। ये सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, एक क्वेश्चन यहां पे है बच्चों, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित होगा? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देश का पहला, इंपोर्टेंट कर देना, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित होगा? प्लांट स्थापित होगा, ऐसे लिखो, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित होगा? ये होगा बच्चों गुजरात में, ठीक है। यानी गुजरात में एक जगह पड़ती है धोलेरा, धोलेरा पड़ता है अहमदाबाद के पास गुजरात में, ठीक है। लिखो धोलेरा में, धोलेरा ये पड़ता है गुजरात में, कहां पे? अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद के पास पड़ता है धोलेरा। यहां पर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का भारत सरकार ने क्या किया है? एक प्रकार से एक कंपनी है भारत की, वो उसका नाम है वेदांता, जो कि और ताइवान की एक फॉक्सकॉन कंपनी है, उसके साथ मिलकर, ठीक है। तो कौन कौन बनेंगे? भारत और ताइवान की कंपनियां मिलकर, भारत और ताइवान मिलकर करेंगे। भारत की जो कंपनी है वो है वेदांता, ठीक है। भारत की कंपनी का नाम क्या है? वेदांता है। जबकि ताइवान की जो कंपनी है बच्चों उसका नाम है फॉक्सकॉन, ठीक है। लिखो फॉक्सकॉन के साथ,
फॉक्सकॉन के साथ क्या होगा, ये कंपनी अपने आप में करेगी। ठीक है, अगला लिखना आपको, एक क्वेश्चन हाल ही में बच्चों चर्चित रहा था, एक संधि हुआ करती थी न्यू स्टार्ट संधि, उससे संधि से एक कंट्री है जो बाहर होगी, वो कौन सी है, रसिया है। अभी बताता हूं, लिखो ऐसे लिखो पहले, न्यू स्टार्ट संधि से बाहर, संधि से कौन खुद बाहर हो गया, ठीक है, संधि से बाहर हो गया बच्चों, ये रूस हो गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या था, यूक्रेन वॉर के चलते ये न्यू स्टार्ट संधि 2011 में हुई थी बच्चों। इसमें क्या था, ये हुई थी यूएसए और रूस के बीच, यूएसए व रूस के बीच। इसमें क्या था, ये जो शस्त्र होते हैं उनको कम करने से संबंधित था। ठीक है, लिखो शस्त्र न्यूनीकरण से संबंधित, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण लिख दो, या शस्त्र के न्यूनीकरण से संबंधित का मतलब अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं, यानी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण से संबंधित था। ठीक है, न्यूनीकरण जो वेपन्स वगैरह होते हैं उसके न्यूनीकरण से संबंधित था। ठीक है, ये इससे बाहर हो गया रूस, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन वॉर की वजह से। ठीक है, अगला लिखो, नीति आयोग के नए सीईओ वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, BVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम जो बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ बने, ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखो, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर खुलेगा, हरियाणा में। ठीक है, लिखो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये खुलेगा बच्चों हरियाणा में, बन रहा है मतलब। ठीक है, हरियाणा में लिख दो, हरियाणा में बनाया जा रहा है इसको। हरियाणा में शायद मेरे ख्याल से जैसे यूपी में गोरखपुर है ना, वैसे हरियाणा में भी शायद गोरखपुर, मैंने कहीं सुना था ये इस टाइप से। ठीक है, अब ये यूपी वाला गोरखपुर मत समझना है इसको, ये हरियाणा वाला है। ठीक है, गोरखपुर में बनाया जाएगा उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट, या अगर हरियाणा में नहीं है तो एक बार चेक कर लेना, गोरखपुर कहीं यूपी वाला ही तो नहीं है, इसको चेक करना है। ठीक है, एक बार ये चेक करना गूगल से, इसको चेक करना है। ठीक, इसको चेक करना कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां बनना। अगर गोरखपुर यूपी वाला होगा तो ये हरियाणा काट के यूपी कर देना, बट मेरे ख्याल से ये कौन सा होगा, हरियाणा वाला ही है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। अगला लिखो, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष पद हेतु यूएसए ने किसे नॉमिनेट किया है, अजय बंगा को, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, लिखो विश्व बैंक के अध्यक्ष पद हेतु यूएसए द्वारा किसे नॉमिनेट किया गया या नामांकित किया है। लिखो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हेतु यूएसए द्वारा किसे नॉमिनेट किया है, और शायद यही बन भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो विश्व बैंक, IMF, ये तो सब यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ की क्या है, कठपुतलियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन लिखोगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष पर हेतु नामित भारतीय, अध्यक्ष पद हेतु नामित भारतीय। ठीक है, ये जो एक भारतीय है इनको नॉमिनेट किया है बच्चों अध्यक्ष पद हेतु, इनका नाम है अपने आप में अजय बंगा, जो कि नॉमिनेट हुए यूएसए के द्वारा। ठीक है, अजय बंगा लिखो, अजय बंगा ब्रैकेट में लिखो, यूएसए द्वारा क्या है, नॉमिनेट लिखो, मतलब कहीं ना कहीं यूएसए ने क्या किया, इनको नॉमिनेट किया है, इसको ध्यान रखना, अजय बंगा जी के द्वारा। ठीक है, अगला आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, जो हर गांव हरियाली योजना है जिसने हजारों की मात्रा में पेड़ लगा रखे हैं, किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ठीक है, हर गांव हरियाली योजना, हर गांव हरियाली योजना, ये है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर की, JNK लिख दो। हर गांव हरियाली योजना का संबंध किससे, जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम की नई राजधानी कौन सी होगी, विशाखापत्तनम, नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश की क्या होगी, ये नई राजधानी होगी। अगला लिखो, भारत के जो आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार है, आर्थिक सर्वे जो हुआ है हाल ही में, उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी कितनी होगी। लिखो आर्थिक सर्वे के अनुसार, आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोथ
कितने परसेंट रहने का अनुमान है? 6.5%। ठीक है, यानी जो अभी है उससे 6.5% क्या रहेगी? ऊपर रहेगी इस वित्तीय वर्ष में। ठीक है, अगला लिखना आपको, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? मंदसौर एमपी में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, फ्लोटिंग त्योहार, ठीक है, ये मंदसौर एमपी में आयोजित किया। मंदसौर एमपी में क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। इसको ध्यान में रखना, एशिया का पहला फ्लोटिंग अपने आप में फेस्टिवल। तो अगला लिखना, फेस्टिव लिख दो, या अगला लिखो, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसको फेस्टिव कर दो, जो भी लिखते हो। ठीक है, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य लिखो, फेस्टिव कर दो इसको। ठीक है, उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025। नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य कहां तक रखा गया? 2025 तक उत्तराखंड को क्या है? ड्रग फ्री बनाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, अगला लिखो, 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर आयोजित किया गया? फरीदाबाद में। ये आता है सूरजकुंड मेला। ठीक है, लिखो 36 अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला, ये आयोजित किया गया बच्चों फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ? हरियाणा। फरीदाबाद कहां पे? हरियाणा में इसको क्या किया गया? आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला लिखो, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना लिखो, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना, सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कहां स्थापित किया गया बच्चों? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक लिख दो, दिख रहा होगा आपको। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? कर्नाटक में किया गया। अगला लिखना है, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन कहां पे किया गया है? ये भी कर्नाटक में। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी ने किया। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन कहां पे किया गया है? कर्नाटक में। लिखो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन, क्या लिखोगे? इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन, ये भी कर्नाटक में ही क्या हुआ है। ठीक है, हाल ही में। अगला लिखना आपको, गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 का अवार्ड किसने जीता? राखी कपूर ने। ठीक है, नाउ यू ब्रीथ नामक रचना के लिए लिखो, क्या लिखोगे? गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 राखी कपूर लिखो, राखी कपूर किस रचना के लिए जीता है? नाउ यू ब्रेथ। ठीक है, यानी अब आप सांस लोगे वाली रचना है इनकी एक, नाउ यू ब्रेथ नामक रचना के लिए क्या किया है? इनको गोल्डन बुक अवार्ड मिला है। भारत की पहली बार लिथियम के भंडार कहां मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। लिखो, भारत में पहली बार लिथियम भंडार कहां मिले हैं? भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहां मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में क्या मिले? भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले। ठीक है, अगला लिखो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहां हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये हुआ है बच्चों लखनऊ में। ठीक है, यानी निवेशकों का सम्मेलन। अगर आपसे हिंदी में पूछते हैं वैश्विक निवेशकों का सम्मेलन कहां पर हुआ है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो ये होगा लखनऊ में। अगला लिखो, तुर्की व सीरिया भूकंप में राहत हेतु भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन दोस्त, ऐसा लिखो, ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि ये चलाया गया। देखो लिखो, तो ऑपरेशन दोस्त का मतलब लिखो, तुर्की प्लस सीरिया भूकंप में भारत द्वारा राहत कार्य हेतु, तुर्की प्लस सीरिया भूकंप में भारत द्वारा राहत कार्य हेतु,
भारत द्वारा राहत कार्य हेतु, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त आप लोगों ने बता देता हूं आपको, ठीक है। अगला लिखो, नकल विरोधी अध्यादेश को उत्तराखंड में राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृति दी गई, ठीक है। कहीं पता लगा यही क्वेश्चन ना आ जाए। देखो, नकल विरोधी अध्यादेश उत्तराखंड में, लिखो ऐसे लिखो, उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी, नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी, ये दी गई बच्चों 10 फरवरी 2023 को, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा इसको मंजूरी दी गई। अब इसमें कई जगह मैं पढ़ रहा था, कई बच्चे लिख रहे थे कि इसमें एक्ट क्यों, सर इसमें विधानसभा के थ्रू क्यों नहीं आया एक्ट, ठीक है। बच्चों इसमें विधानसभा के थ्रू इसलिए नहीं आया क्योंकि विधानसभा के थ्रू तब आएगा जब विधानसभा का सेशन चलेगा। अध्यादेश का प्रावधान इसीलिए किया गया है, अगर आपका जब सेशन न चल रहा हो उस टाइम पे अगर आपको इमीडिएट किसी कानून की जरूरत होती है तो उस समय राष्ट्रपति सेंटर में और स्टेट में राज्यपाल क्या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और वो हूबहू विधानसभा के एक्ट की तरह पास माना जाता है जैसे कोई कानून होता है, ठीक है। एग्जैक्टली वही होता है, बस ये अध्यादेश 6 माह तक ही वैलिड रहेगा, 6 माह, और 6 माह से पहले इसको कहां पास कर दिया जाएगा? विधानसभा पास कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इस चीज के लिए होता है। अगला लिखना है आपको, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2, ठीक है। SSLV-D2, SSLV-D2, ये क्या है? इसरो का सबसे छोटा रॉकेट, सबसे छोटा रॉकेट जो है वो क्या है? SSLV-D2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन भी कहां किया गया है? कर्नाटका में। इसी कर्नाटका के आगे लिखो, यहां पर एशिया के सबसे बड़े एयर शो का भी उद्घाटन, एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन, एयर शो, ठीक है। एयर शो का उद्घाटन भी किया गया है, कहां पर? कर्नाटका में किया गया। और लास्ट क्वेश्चन लिखो, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया है? फिजी में। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। लिखो, विश्व हिंदी सम्मेलन, सम्मेलन कहां पे हुआ इस बार? फिजी में, ठीक है। फिजी आइलैंड में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया, ठीक है। ये था बच्चों आपका करंट अफेयर की एकमात्र वीडियो। अब सीधे जो करंट अफेयर वगैरह आएगी वो जो भी एग्जाम होंगे, या तो फॉरेस्ट गार्ड तक तो आएगी, एक दो वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आएंगी, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का अप्रैल में है, तो जनवरी से मार्च मिड तक का करंट अफेयर जो है इंपोर्टेंट कुछ होगा तो वो कराया जाएगा आपको, बाकी काम बन जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग देखना, इतना आप लोग तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।